दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को एक महान गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अश्विन के 500 विकेटों का मुकाम पूरे ऑस्ट्रेलिया से आया इस दिग्गज खिलाड़ी को सलाम। महानतम स्पिनर नेथन लायन से लेकर रिकी पॉन्टिंग, ब्रेटली से लेकर स्टीव स्मिथ और उनके सबसे चहेते शेन वॉटसन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब रविचंद्रन अश्विन को बधाई संदेश देते हुए उनके सम्मान में जो कहा, उनकी बातों ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। तो आखिर कैसे ये ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भी हुए अश्विन की जादुई गेंदबाजी के मुरीद? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने, इन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा और अनिल कुंबले में कौन सबसे महान गेंदबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका दिग्गज भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और उनके फैंस को लंबे समय से इंतजार था। पिछले 13 सालों से बल्लेबाजों को अपनी स्पिन में नचा रहे अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेटों का मुकाम हासिल कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ये कमाल करने से चूकने वाले अश्विन ने तीसरे टेस्ट की पहली पारी में उपलब्धि हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में जोरदार शुरुआत की थी। तीसरे सेशन में बेन डकैत तेजी से रन बना रहे थे और 39 गेंदों में अर्धशतक जमा चुके थे। दूसरी ओर से जैक क्रॉली भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे। ऐसे में भारतीय टीम को एक विकेट की तलाश थी और ये काम किया उनके सबसे अनुभवी और भरोसेमंद स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने। दिग्गज ऑफ स्पिनर ने क्रॉली को शॉर्ट फाइन लेग पर कैच करवाकर टीम इंडिया को सफलता और अपने करियर का 500वां शिकार बनाया और इस तरह यहां तक पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। यहां तक कि ये टीम विकेट इंडिया के लिए राहत लेकर आया तो वहीं अश्विन के लिए भी बड़ा सुकून लेकर आया। पिछले टेस्ट मैच में 500 विकेटों के करीब आकर भी अश्विन चूक गए थे, तो आखिर इस लैंडमार्क को उन्होंने अपने नाम कर लिया। वो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के सिर्फ दूसरे ही गेंदबाज बने। उनसे पहले महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने यह कमाल किया था। कुंबले के नाम 619 विकेट है। अश्विन ने सिर्फ 98 टेस्ट मैचों में अपने 500 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही इस दिग्गज स्पिनर ने कुछ खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। अश्विन सबसे तेजी से 500 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। वहीं पूरी दुनिया में सिर्फ दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं। श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने सिर्फ 87 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए थे। तो वहीं गेंदों के हिसाब से बात करें तो यहाँ भी अश्विन से आगे सिर्फ एक ही गेंदबाज है। अश्विन ने 25,714 गेंदों में अपने 500 विकेट लिए, यानी कि अश्विन के लिए तो यह दिन बेहद खास रहा, जिसके बाद पूरी दुनिया में केवल उनका ही बोलबाला छाया हुआ है। अब तो खुद ऑस्ट्रेलिया से भी अश्विन के लिए कई बधाई संदेश निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अश्विन के राइवल माने जाने वाले नेथन लायन ने अश्विन को एक बेहद ही खास मैसेज शेयर किया और कहा, हेलो यस, और मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ टेस्ट में 500 विकेट लेने के लिए। आपकी गेंदबाजी देखना एक बेहद सुखद अनुभव था। आपने जो ये माइलस्टोन हासिल किया उसे देखकर मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और गुना बढ़ गई है। जिस तरीके से अपने स्किल सेट के जरिए आपने लगातार सीखा और सफलता हासिल की, उसके लिए आपको खूब बधाई। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी अश्विन को बधाई देते हुए कहा, अश्विन ने आज कमाल की गेंदबाजी की है और वह लगातार पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पहले विकेट से लेकर 500 विकेटों का मुकाम हासिल किया, यह काबिल तारीफ था। उनकी इस खूबसूरत जर्नी और माइलस्टोन के लिए उन्हें बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के दूसरे डॉन ब्रैडमैन माने जाने वाले स्टीव स्मिथ ने भी इस उपलब्धि पर अश्विन को बधाई देते हुए कहा, वेल डन ऐश, व्हाट आ लेजेंड। कमाल के 500 विकेट और उसके बाद भी गिनते चालू है। कहीं ना कहीं मुझे ये आप कहते हुए खुशी हो रही है कि केवल आप ही हैं वो गेंदबाज जिनसे मुझे हमेशा डर रहता है। मैं आने वाले कई सालों तक आपको फेस करना चाहता हूँ और आपकी गेंदबाजी में आउट ना होना सीखना चाहता हूँ। ये नहीं, चेन्नई के लिए IPL में खेलने वाले शेन वॉटसन भी अश्विन के प्रदर्शन पर बेहद खुश थे। उन्होंने कहा, रविचंद्रन अश्विन एक लीजेंड है और मुझे लगता है कि वर्तमान क्रिकेट जगत में अश्विन इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जो दुनिया की किसी भी परिस्थिति में विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलवा सकते हैं। ये माइलस्टोन बेहद खास था। बहुत बहुत बधाई हो अश्विन। आपको उम्मीद है कि आपकी कलाइयों से हमें और भी जादू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अंत में दोस्तों ब्रेटली ने भी अश्विन को बधाई देते हुए कहा, आज अश्विन ने वह माइलस्टोन छुआ है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। सच कहूं तो अश्विन इसके हकदार हैं और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे। यहाँ से वह 600 या 700 विकेट भी हासिल कर सकते हैं। उनकी गेंदबाजी पर मुझे इतना भरोसा है। बहुत बहुत बधाई हो अश्विन, यू आर ग्रेट बॉलर। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी अश्विन के नाम का डंका बज रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अश्विन, अनिल कुंबले और रवींद्र जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, रोहित जडेजा के बाद अश्विन और बुमराह के दम पर टीम इंडिया ने बना डाले 445 रन। जवाब में बेन डकैत के साथ इंग्लिश बल्लेबाजों ने बेसबॉल के अंदाज दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों की उड़ा दी थी धज्जियां। फिर अश्विन ने न केवल 500वां विकेट चटकाया बल्कि बुमराह जडेजा के साथ मिलकर जो किया, उसने इंग्लैंड टीम को अभी से हार के मुंह में धकेल दिया है। तो आखिर 2 दिनों का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड ने बनाए कितने रन? भारत के किस गेंदबाज ने अपने नाम किए सबसे अधिक विकेट? इंग्लैंड अभी भी टीम इंडिया से कितने रन पीछे चल रही है? इन सब के साथ साथ इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, रोहित और अश्विन में कौन बना सकता है मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच को जहां एक तरफ सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत लेगा, लेकिन ये केवल उनकी एक गलत फहमी थी। हालांकि पहले 10 ओवर में तो इंग्लैंड ने हमारे 3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस मुकाबले में असली रोमांच तो अभी आना बाकी था। और फिर ये मुकाबला इतनी दफा पलटा है कि इंग्लिश टीम तो भारत के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। पहले रोहित
रोहित और जडेजा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। हिटमैन ने तूफानी शतक जड़ा, जडेजा के साथ 200 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। तो फिर उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट सरफराज खान ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। इस खिलाड़ी ने केवल 48 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया। हालांकि वो 62 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के कारण रन आउट हो गए, जिस पर खूब विवाद भी हुआ, लेकिन जख्मों पर मरहम लगाते हुए जडेजा ने अगली ही गेंद पर अपना शतक पूरा कर बता दिया कि टीम इंडिया अभी हारी नहीं है, जिस पर हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यानी पहले दिन ही रोहित और जडेजा ने शतक लगाए तो वहीं सरफराज ने अपने बल्ले से पूरी महफिल लूटी थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा 110 रन बनाकर नाबाद रहे हैं, तो वहीं 2 रन बनाकर कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जहां 86 ओवर खेलकर टीम इंडिया 326 रनों तक पहुंची थी। इस दरमियान हमने अपने 5 बल्लेबाज गंवाए थे, यानी कि टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। दूसरे दिन का खेल जब रोमांचक तरीके से शुरू हुआ तो इंग्लैंड जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करना चाहती थी और उन्हें इसमें सफलता भी बहुत जल्द मिली। हालांकि दोनों ने बेहद संभल कर शुरुआत की थी, वो गलती करने को तैयार नहीं थे, लेकिन इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम थोड़ी हैं। दिन के चौथे ओवर में कुलदीप यादव जेम्स एंडरसन के शिकार बने और केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके रूप में टीम इंडिया का 6वां विकेट गिरा। उनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने डेब्यूटेंट ध्रुव जुरैल आ चुके थे, लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर इंग्लिश टीम के मुकाबले में धमाकेदार वापसी करवा दी। जी हां दोस्तों, जैसे ही ध्रुव जुरैल आए, इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने तेज गेंदबाजों को रोककर जो रूट को गेंदबाजी में बुला लिया। वो स्पिन के जाल में भारतीय बल्लेबाजों को फंसाना चाहते थे और उनका ये मास्टर प्लान मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जहां रविंद्र जडेजा जो रूट के जाल में फंस गए, वो सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बड़ी आसानी से जो रूट ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था। जहां आखिरकार रविंद्र जडेजा इंग्लिश टीम के सामने हार मान गए, लेकिन आउट होने से पहले जडेजा ने 9 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 112 रनों की यादगार पारी खेली। उनके रूप में टीम इंडिया को 7वां झटका लगने के बाद अब मैदान पर रविचंद्रन अश्विन कदम रख चुके थे। उन्होंने आते ही मार्क वुड की गेंद पर कवर को चीरते हुए शानदार चौका बटोरा और अपने तेवर इंग्लिश टीम को दिखा दिए। दूसरी तरफ जुरैल अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। इंग्लिश टीम इंडिया पर पूरी तरीके से शिकंजा कसी हुई थी। 94 ओवर में भारतीय टीम ने 338 रन बना लिए थे और एक सिंगल के साथ ध्रुव ने भी अपने करियर की शुरुआत की और जैसे उनका खाता खुला मानो उन्हें तो लाइसेंस मिल गया इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई करने का। पारी का 95वां ओवर लेकर आए मार्क वुड ने अपनी चौथी गेंद पर जोरदार बाउंसर इस युवा खिलाड़ी को मारी। उन्हें लगा था कि यह खिलाड़ी डर जाएगा, लेकिन खौफ तो इन्हें गेंदबाजों के मन में बनाना आता है। वुड की बाउंसर पर ध्रुव ने विकेट के पीछे अपर कट से इतना अतरंगी शॉट खेला कि गेंद तारामंडल को छूते हुए सीधा बाउंड्री के बाहर कोसों दूर जाकर गिरी और ध्रुव ने एक बेहतरीन छक्का बटोर लिया। वो कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। दूसरी तरफ अश्विन का बल्ला भी बोल रहा था। 98वें ओवर में एंडरसन की गेंद पर खूबसूरत चौका बटोर कर अश्विन ने टीम इंडिया को 352 रनों तक पहुंचा दिया था। वो लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लिश टीम की नाक में दम कर दिया। नतीजा हुआ कि 100 ओवर में बीत जाने के बाद जहां एक तरफ टीम इंडिया 353 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रही थी, रविचंद्रन अश्विन 12 रन तो ध्रुव जुरैल 10 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों इसके बाद भी अश्विन और जुरैल का बल्ला थमा नहीं। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मिलकर 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया और इंग्लैंड टीम की नाक में दम करके रख दिया। यहां तक कि उन्होंने लंच तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टीम इंडिया ने पहला सेशन खत्म होने तक 113 ओवर खेलकर 388 रन बना लिए थे। ध्रुव जुरैल 31 तो अश्विन 25 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते ही दूसरे सेशन के पहले ही ओवर की शुरुआत अश्विन ने बेहतरीन चौके से की। वो बेहद आक्रामक अंदाज में लग रहे थे। उनके और जुरैल के बीच की पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ला दिया था। 118 ओवर में टीम इंडिया 400 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। हालांकि तभी अश्विन भी रेहान अहमद की फिरकी में फंस गए। वो 6 चौकों की बदौलत 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे और टीम इंडिया को उनके रूप में 8वां झटका 120वें ओवर में लगा। 120 ओवर में टीम इंडिया ने 408 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। अब मैदान पर ध्रुव का साथ निभाने के लिए जसप्रीत बुमराह आ चुके थे। दूसरी तरफ जुरैल के सर पर तो खून सवार था। रेहान अहमद के 2 ओवरों में लगातार 2 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने इंग्लिश खेमे में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन वो भी 46 रन बनाकर रेहान अहमद का शिकार हुए। आखिरी विकेट के लिए बुमराह और सिराज मौजूद थे। टीम इंडिया अधिक से अधिक रन बनाने को देख रही थी। जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक 3 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत टीम इंडिया को 445 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन वो 26 रन बनाकर मार्क वुड का शिकार हुए और भारतीय टीम 130.5 ओवर में 445 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। फिर भी एक बहुत बड़ा स्कोर था जो टीम इंडिया ने अब तक इस सीरीज में बनाया था।
बल्लेबाजों के बाद पूरी जिम्मेदारी गेंदबाजों पर आन पड़ी थी। इंग्लैंड के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से एक बार फिर जैक क्रॉली के साथ बेन डकैत की तूफानी जोड़ी मैदान पर उतरी। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए था, लेकिन फिर अगले कुछ ओवर में जो हुआ उसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। डकैत और क्रॉली ने बेसबॉल का अंदाज दिखाते हुए मैदान में सनसनी मचा दी। यहां तक कि बेन डकैत ने तो देखते ही देखते केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया। हालांकि टीम इंडिया की हालत खराब देखकर रोहित ने अश्विन को गेंद थमाई और इस गेंदबाज ने आते 14वें ओवर की पहली गेंद पर जैक क्रॉली को आउट कर टीम इंडिया को जबरदस्त वापसी कराई। केवल 15 रन बनाकर क्रॉली पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से डकैत को रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नजर नहीं आ रही थी। यह खिलाड़ी तो अलग ही मूड से मैदान में उतरा था। उन्होंने किसी भी गेंदबाज पर रहम नहीं किया और देखते ही देखते केवल 89 गेंद पर अपना तूफानी शतक 20 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत पूरा किया, जिसे सुनकर ही अच्छों की रूह कांप जाए। देखते ही देखते इंग्लैंड ने 28 ओवर के अंदर 160 रन बना लिए थे। ऑली पॉप उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। ऐसा लग रहा था इंग्लैंड भारतीय टीम के स्कोर को बहुत जल्द पीछे छोड़ देगी, लेकिन दिन का खेल खत्म होने से पहले भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और इंग्लिश टीम को ऐसे झटके दिए जिसके बाद तो लग रहा है इंग्लैंड भारत के दिए गए स्कोर से कोसों दूर रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन ये टेस्ट मैच जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।